हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मल्टीपल एंगल फार्मूलेस के बारे में। और मल्टीपल एंगल फार्मूले का मतलब हो गया, अगर मैं बोलूँ आपको साइन 2a का वैल्यू साइन ए या एंगल ए के टर्म्स में क्या होगा, या सिमिलरली tan 2a का वैल्यू एंगल ए के टर्म्स में क्या होगा, तो वो सारे फार्मूले लिखेंगे हम। ठीक है, तो जैसे अगर समय सपोज करिए साइन 2a का वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, साइन a प्लस बी के फॉर्मूले में a और b का वैल्यू सेम रख देंगे। मतलब b का वैल्यू अगर मैं a रख दूंगा तो क्या आएगा, ये हमारे पास फॉर्मूला है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। और अगर मैं इसमें a की जगह b रख दूं तो मेरे पास बन जाएगा साइन 2a इज इक्वल्स टू साइन a कॉस a प्लस कॉस a साइन a। और इसको मैं लिख सकता हूं 2 साइन a कॉस a। ठीक है, तो जिस तरह से ये एक फॉर्मूला निकाला हमने साइन 2a का 2 साइन a कॉस a, इस तरह से और बहुत सारे फॉर्मूलेज लिखेंगे। उन सारे फॉर्मूले को आप आराम से प्रूव कर सकते हैं, तो मैं उनके प्रूफ्स यहाँ पे कवर नहीं करूँगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं सारे लिस्ट ऑफ फॉर्मूलेज। तो पहला फॉर्मूला हमारे पास है साइन 2a का, और साइन 2a का वैल्यू है 2 साइन a कॉस a। ठीक है, और इस फॉर्मूले को एक और तरीके से लिखा जा सकता है। हम बोल सकते हैं कि साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, ये फॉर्मूला किस तरह से आया, हम बोल सकते हैं अगर इस फॉर्मूले में डिनोमिनेटर को 1 मान लें और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर a का डिवाइड करें, तो न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा 2 साइन a कॉस a अपॉन कॉस स्क्वायर a विच इज 2 tan a, और डिनोमिनेटर बन जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर है विच इज सीकेंड स्क्वायर है, और सीकेंड स्क्वायर है को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर है। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला हम याद रखेंगे। दूसरा फॉर्मूला हम लिखेंगे cos 2a का। सो cos 2a को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या फिर इसे लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, या फिर इसे लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, या फिर इसे लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरह से हम तीसरा फॉर्मूला लिखेंगे tan 2a का, और tan 2a का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan 2a का वैल्यू हो जाएगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट जो होते हैं कंफ्यूज कर जाते हैं और उनको लगता है कि ये साइन 2a का फॉर्मूला और tan 2a का फॉर्मूला सेम है। तो ध्यान रखें कि साइन 2a के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर आ रहा है, जबकि tan 2a के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रहेंगे 3 फॉर्मूले। अब फोर्थ फॉर्मूला लिखते हैं हम साइन 3a का। सो साइन 3a की जो वैल्यू है वो है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a के बराबर। इसी तरह से हम बात करेंगे पांचवा फॉर्मूला जो कि है cos 3a का, और cos 3a की जो वैल्यू है वो है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ठीक है, ये जो 5 फॉर्मूले हैं तो बिल्कुल बेसिक मल्टीपल एंगल फॉर्मूले हैं। इन 5 फॉर्मूलेज के अलावा हमारे पास कुछ डिराइव्ड फॉर्मूलेज भी होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। तो मैं यहाँ पर इंक्लूड करूँगा कुछ डिराइव्ड फॉर्मूलेज भी। तो जैसे हम फॉर्मूला नंबर 6 बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा माइनस 2 कॉट 2 थीटा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल फार्मूला। मैंने देखा है कि कुछ कुछ प्रॉब्लम्स डायरेक्ट इस फार्मूले के ऊपर बेस्ड होते हैं, और अगर आप ये फार्मूला सही से यूज़ करेंगे तो आप एक लाइन में भी आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी सवाल हैं जो सीरीज़ बेस्ड सवाल हैं जो इस फार्मूले के ऊपर बेस्ड हैं, तो हमें ये फार्मूला याद रखना चाहिए। एक और फार्मूला हम बोल सकते हैं, वो हम ऐसे कह सकते हैं कि 2 cos 2 थीटा माइनस 1। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है cos 3 थीटा अपॉन cos थीटा। और ये कैसे आता है, जैसे मान लीजिए cos 2 थीटा का मैं फार्मूला यूज़ करूँ यहाँ पर, और मैं लिखूँगा cos 2 थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये जो हमारा LHS है ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। ठीक है, अब अगर इसके अंदर हम cos थीटा का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन cos थीटा।
तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी cos 3 थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, मैंने देखा है कि काफ़ी सारे सवाल जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के इस फॉर्मूले से डायरेक्ट हो जाते हैं, और अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो कभी कभी ये मेथड अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं एडवाइस करूँगा खास तौर से जेईई एडवांस के लिए कि इस फॉर्मूले को आप याद रखें। इस तरह का एक और फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, और वो है 1 + 2 cos 2 थीटा का, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 3 थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, बहुत काम के फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला नंबर 7 और फॉर्मूला नंबर 8। इसके अलावा हमने जैसे ट्रिपल एंगल लिखा या डबल एंगल लिखा, sin 2a लिखा, tan 2a लिखा, sin 3a लिखा। tan के अंदर हम जनरलाइज्ड एक फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, जैसे कि tan n थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, जहां पर n एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका वैल्यू लिखने के लिए हमें ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि NCR कितना होता है। आई एम श्योर अगर आपने परम्यूटेशन पढ़ा होगा तो NCR का वैल्यू पता होगा। अगर आपने परम्यूटेशन नहीं पढ़ा है तो इस फॉर्मूले को अभी के लिए आप छोड़ सकते हैं, बट जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉर्मूला भी हमारे लिए बहुत यूजफुल है। और NCR का वैल्यू होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये जो tan n थीटा का फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है nc1 tan थीटा माइनस nc3 tan क्यूब थीटा प्लस nc5 tan रेज टू 5 थीटा एंड सो ऑन अपॉन 1 माइनस nc2 tan स्क्वायर थीटा प्लस nc4 tan रेज टू 4 थीटा एंड सो ऑन। ठीक है, ये tan n थीटा का एक जनरल फॉर्मूला होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको tan 4 थीटा का वैल्यू लिखना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4c1 tan थीटा माइनस 4c3 tan क्यूब थीटा। अब 4c5 का जो वैल्यू होगा, आगे के जो भी वैल्यू होंगे वो सब जीरो होंगे, अपॉन 1 माइनस 4c2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4c4 tan रेज टू 4 थीटा। तो जो tan 4 थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास, 4c1 का वैल्यू 4 होता है, सो 4 tan थीटा माइनस 4c3 का वैल्यू भी 4 होता है, 4 tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 4c2 हो जाएगा हमारे पास 6 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan रेज टू 4 थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हम tan n थीटा का फॉर्मूला यूज करके किसी भी वैल्यू ऑफ n के लिए इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये सारे फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे और आप इन सारे फॉर्मूले को याद रखेंगे। खास तौर से फॉर्मूला नंबर 6, 7, 8 जेईई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से तीन फॉर्मूले बहुत बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इनके ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें प्रूव करना है कि 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस a, सॉरी दिस इज ऑल्सो माइनस a, और ये जो वैल्यू होगी ये कोसेक 2a के बराबर होगी। ठीक है, तो हम इसे कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं रीराइट कर रहा हूँ, और लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी, 1 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा cos 2 थीटा के इक्वल। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन cos 2 टाइम्स ऑफ 45 डिग्री माइनस a। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन cos 90 डिग्री माइनस 2a के बराबर, और cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 2a के बराबर, और 1 अपॉन sin 2a जो हो जाएगा वो हो जाएगा कोसेक 2a के बराबर। ठीक है, मेरे हिसाब से बहुत ही आसान सवाल था ये। एक और सवाल देखते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आपको अगर आपने फॉर्मूलेज ढंग से याद नहीं किए हैं तो। इफ tan 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 tan 50 डिग्री प्लस k tan 20 डिग्री, देन
फाइंड के। ठीक है, तो इस सवाल के अंदर अब देखिए हम वो एक फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने बहुत ही स्पेशल फॉर्मूला डिफाइन किया है, फॉर्मूला नंबर 6। ठीक है, तो tan थीटा विल बी इक्वल्स टू cot थीटा माइनस 2 cot 2 थीटा। तो tan 70 कितना हो जाएगा? tan 70 हो जाएगा cot थीटा, मतलब cot 70 डिग्री माइनस 2 cot 140 डिग्री। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, मैंने कैसे डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दिया। अब ये जो cot 70 डिग्री है इसको लिखा जा सकता है cot ऑफ 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, और माइनस 2 cot ये जो 140 डिग्री है इसको लिखा जा सकता है 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी cot 90 माइनस 20 डिग्री इज tan 20 डिग्री, और ये जो cot 90 प्लस 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस tan 50, तो बन जाएगा प्लस 2 टाइम्स tan 50 डिग्री। ठीक है, तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो हम क्या बोल सकते हैं सीधे, k का वैल्यू कितना हो जाएगा? k का वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और करते हैं इसके ऊपर, और ये एग्जाम्पल आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस एग्जाम्पल में हमसे पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री एंड कॉस 18 डिग्री, साइन 36 डिग्री, कॉस 36 डिग्री, साइन 54 डिग्री, कॉस 54 डिग्री, साइन 72 डिग्री एंड कॉस 72 डिग्री। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, सबसे पहले मैं cos 36 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, क्योंकि cos 36 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना इनमें से सबसे आसान है। ठीक है, और जो cos 36 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी वही sin 54 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लेते हैं, लेट्स से अल्फा का वैल्यू मान लिया हमने 36 डिग्री। ठीक है, अब हमको cos अल्फा का वैल्यू निकालना है। अगर अल्फा का वैल्यू 36 डिग्री है तो 5 अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा? हो जाएगा 5 इंटू 36 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये 5 अल्फा का वैल्यू आ गया हमारे पास 180 डिग्री। अब इस 5 अल्फा को हम लिखेंगे 3 अल्फा इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा। ठीक है, यहाँ तक भी आसान होगा। अब हमको किसका वैल्यू चाहिए? अल्टीमेटली हमको cos अल्फा का वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे cos ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास cos 3 अल्फा इक्वल्स टू cos ऑफ 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा, और cos 3 अल्फा कितना हो गया? ये हो गया 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा, और राइट साइड क्या बन गया? राइट साइड बन गया माइनस cos 2 अल्फा। ठीक है, अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा इज इक्वल्स टू, और इसको लिख लेंगे हम cos 2 अल्फा को 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आ गई हमारे पास, ये जो इक्वेशन बन गई वो बन गई 4 cos क्यूब अल्फा प्लस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 3 cos अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और अल्टीमेटली हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी? हमें वैल्यू निकालनी थी cos अल्फा की। तो क्या करना है, हमें इस क्यूबिक इक्वेशन के अंदर एक रूट फाइंड आउट करना है। अब आपको पता होगा कि क्यूबिक को फैक्टराइज करने का हमारे पास केवल एक ही तरीका है, वो है कि क्यूबिक का एक रूट निकाल लिया जाए और फिर उसके बाद उस फैक्टर से डिवाइड कर दिया जाए। तो हम रैंडमली टेस्ट करके देखते हैं इसके अंदर कि कौन सी एक वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई कर रही है। तो सबसे पहले तो cos अल्फा को हम t ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 4t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर t का वैल्यू -1 रखूंगा तो ये बन जाएगा -4। अगर t का वैल्यू यहाँ पर -1 रखा तो ये बन जाएगा +2। अगर t का वैल्यू -1 रखा तो +3, और t का वैल्यू -1 रखा तो -1 विच इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि इस क्यूबिक का एक रूट है हमारे पास t इक्वल टू -1, तो इस क्यूबिक का एक फैक्टर होगा t+1। तो उस फैक्टर को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसे लिखेंगे हम 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर,
और ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि अब अगर मैं 4t स्क्वायर इसमें कॉमन लूंगा तो t+1 एक फैक्टर बन जाएगा, लेकिन हमारे पास ओरिजिनली दिया हुआ था 2t स्क्वायर और हमने लिख दिया 4t स्क्वायर, तो अब लिख लेंगे -2t स्क्वायर और -2t और -t और -1 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों के अंदर 4t स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में, तो क्या बन जाएगा, t+1 बन जाएगा। इन दोनों में -2t कॉमन ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा, t+1 बन जाएगा। इन दोनों में -1 कॉमन ले लेते हैं और क्या बन जाएगा, t+1 बन जाएगा इक्वल्स टू 0। तो t+1 टाइम्स ऑफ 4t स्क्वायर -2t -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया इस क्यूबिक का। अब वापस चलते हैं, हम देखते हैं कि t क्या है। t है हमारा cos अल्फा, और अल्फा क्या है हमारे पास, अल्फा है हमारे पास 36 डिग्री। तो डेफिनेटली cos 36 डिग्री -1 तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि cos 36 डिग्री एक पॉजिटिव नंबर होगा। तो इसका मतलब cos 36 डिग्री जो है वो इस इक्वेशन का एक रूट है। तो इस इक्वेशन के रूट देख लेते हैं। तो 4t स्क्वायर -2t -1 इक्वल्स टू 0। तो इससे वैल्यू आ जाएगी t की हमारे पास 2 ± स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर विच इज़ 4 -4ac विच इज़ 16 अपॉन 2a। 2a का मतलब हो गया हमारे पास 2 × 4। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1 ± स्क्वायर रूट ऑफ 5/4। अब हम वापस अगर देखें तो t क्या वैल्यू थी, t थी हमारी cos अल्फा की वैल्यू, और अल्फा कितना था, अल्फा था 36 डिग्री। तो डेफिनेटली cos 36 डिग्री तो पॉजिटिव है, तो कौन सा वाला रूट लेंगे, इसका पॉजिटिव वाला रूट ले लेंगे। तो cos 36 डिग्री की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 1 + √5/4। ठीक है, तो हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, cos 36 डिग्री की। अब इसी वैल्यू को यूज करके हम बाकी सारी वैल्यूज निकालने वाले हैं इस क्वेश्चन में। तो cos 36 डिग्री और sin 54 डिग्री, ये दोनों वैल्यू तो सेम है ही, बराबर है ना। 36 और 54 दोनों का समझो होगा वो 90 हो जाएगा, और sin 54 को हम cos 36 लिख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको sin 36 डिग्री का वैल्यू चाहिए, तो sin 36 डिग्री के लिए क्या लिखेंगे हम लिखेंगे sin 36 डिग्री इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - cos स्क्वायर 36 डिग्री। इससे हमारी sin 36 डिग्री की भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहा बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप चाहें तो इसमें वैल्यू रख के सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बस मेरा ये ऑब्जेक्टिव था इस क्वेश्चन के अंदर कि हम इन सब की वैल्यू निकालना सीख जाएं, और cos 36 डिग्री की वैल्यू हमको डेफिनेटली याद रखनी है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमको चाहिए cos 18 डिग्री की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 2 cos स्क्वायर 18 डिग्री -1, और ये वैल्यू हो जाएगी 1 + √5/4। तो cos 18 डिग्री का भी वैल्यू आ जाएगा, इससे हमारे पास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इस 1 को हम राइट साइड पे ले जाएंगे और 2 से डिवाइड करके स्क्वायर रूट लिख लेंगे, तो वो आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 + √5 + 1/4 इंटायर बाय 2। ठीक है, अगर cos 36 आ गया तो सॉरी cos 18 आ गया तो sin 18 डिग्री भी आ जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि अगेन यूज़ कर लेंगे sin स्क्वायर 18 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 18 डिग्री इक्वल्स टू 1, और cos 18 डिग्री का वैल्यू हमको मालूम ही है, तो sin 18 डिग्री का वैल्यू भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो हमारे पास sin 18 आ गया, cos 18 आ गया, sin 36 आ गया, cos 36 आ गया, sin 54 आ गया, cos 54 भी आ जाएगा, और sin 18 डिग्री का वैल्यू sin 72 डिग्री का वैल्यू cos 18 डिग्री के बराबर है, और cos 72 डिग्री का वैल्यू sin 18 डिग्री के बराबर है। तो हम बाकी सारी वैल्यूज़ भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप ये एक वैल्यू याद रखेंगे और बाकी सारी वैल्यूज़ किस तरह से निकालनी है उसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, ये प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कुछ स्पेशल आइडेंटिटीज़ की तरफ, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको आइडिया भी दूंगा इन आइडेंटिटी को प्रूव कैसे करना है। सो स्पेशल आइडेंटिटीज़। ठीक है, तो पहली जो आइडेंटिटी है हमारे पास वो है sin थीटा प्लस sin 120 डिग्री प्लस थीटा प्लस sin 240 डिग्री प्लस थीटा। ये जो वैल्यू होगी ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। दूसरी जो आइडेंटिटी है वो है cos थीटा प्लस cos 120 डिग्री प्लस थीटा
प्लस कॉस 240 डिग्री प्लस थीटा, ये वैल्यूज भी जो होगी ये 0 हो जाएगी। अब इन दोनों आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर फॉर्मूला लगाएंगे साइन सी प्लस साइन डी का। तो मैं एक प्रूफ करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं फर्स्ट आइडेंटिटी आपको प्रूफ करता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस, और इसके अंदर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो साइन सी प्लस साइन डी कितना हो जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, दैट मीन्स 120 प्लस थीटा प्लस 240 प्लस थीटा, कितना हो गया 360 प्लस 2 थीटा बाई 2, दैट मीन्स 180 प्लस थीटा इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2, दैट मीन्स 120 प्लस थीटा माइनस 240 प्लस थीटा, कितना बच गया माइनस 120 बच गया, बाई 2 कितना हो गया माइनस 60 हो गया। तो ये बन गया हमारे पास साइन थीटा प्लस 2 साइन 180 प्लस थीटा जो हो गया वो हो गया हमारे पास माइनस साइन थीटा, और कॉस 60 डिग्री कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया हाफ। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये हो गया हमारे पास साइन थीटा माइनस साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसी तरह से सेकंड आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए भी इन दोनों में कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मेट आप लगा सकते हैं। तीसरी जो यूजफुल आइडेंटिटी है हमारे पास वो है साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा। ओके, और यहां पर 4 भी मल्टीप्लाई होगा। तो आइडेंटिटी है 4 साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 3 थीटा। ठीक है, अगेन प्रूफ करने के लिए क्या कर सकते हैं, प्रूफ करने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 साइन थीटा, और यहां पर साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, याद है जब हमने सम एंगल फॉर्मूला लिखा होगा तो एक फॉर्मूला डिफाइन किया होगा, साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए मतलब साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 साइन थीटा, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू लिख देते हैं, साइन 60 डिग्री का √3/2, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 3/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो वैल्यू आ गई ये कितनी आ गई हमारे पास, ये आ गया साइन थीटा इंटू 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा को भी अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा विच इज इक्वल्स टू साइन 3 थीटा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से मैंने थर्ड आइडेंटिटी को प्रूफ किया। फोर्थ आइडेंटिटी हम लिखते हैं, और वो लिखेंगे हम कॉस में, वो हो गई 4 कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा एंड कॉस 60 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 3 थीटा। सेम उसी तरह का प्रूफ है, कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाइए, सिंप्लीफाई करिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पांचवी आइडेंटिटी, अगर हम आइडेंटिटी नंबर 3 और आइडेंटिटी नंबर 4 को डिवाइड कर दें तो हम बोल सकते हैं कि tan थीटा इंटू tan 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू tan 60 डिग्री प्लस थीटा, ये जो हो जाएगा ये tan 3 थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, प्रूफ कैसे करेंगे, आइडेंटिटी नंबर 3 और आइडेंटिटी नंबर 4 को आप डिवाइड करके चेक कर लीजिए। जो 6th हमारे पास आइडेंटिटी है, tan थीटा प्लस tan 60 डिग्री प्लस थीटा माइनस tan 60 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 3 tan 3 थीटा। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे, हम यहाँ पर जो tan 60 डिग्री प्लस थीटा और tan 60 डिग्री माइनस थीटा है वहाँ पर tan a प्लस बी और tan a माइनस बी के फॉर्मूले लगा लेंगे। तो इसका प्रूफ देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रूफ है इसका। ये हो गया tan थीटा प्लस tan 60 डिग्री प्लस थीटा कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री प्लस tan थीटा, दैट मीन्स √3 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस √3 tan थीटा। और ये क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री माइनस थीटा कितना हो जाएगा, √3 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस √3 tan थीटा। ये जो है हमारा LHS चल रहा है। ठीक है, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, इस tan थीटा को तो ऐसे ही रहने देते हैं, और ये जो बाकी जो बची 2 टर्म्स हैं इनमें एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, इसमें एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस √3 tan थीटा
इंटू 1 प्लस √3 tan थीटा। ठीक है, और एलसीएम अगर लेंगे तो यहाँ पर आएगा √3 प्लस tan थीटा इंटू 1 प्लस √3 tan थीटा माइनस √3 माइनस tan थीटा इंटू 1 माइनस √3 tan थीटा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास tan थीटा प्लस। अब देखिए न्यूमरेटर में सारे टर्म्स लिखते हैं और मैं थोड़ा सा फास्ट इसे सिंप्लीफाई करूंगा, आई होप आप उसे समझ जाएंगे। तो जब ये न्यूमरेटर में देखिए 4 टर्म तो यहाँ बनेंगी और 4 टर्म यहाँ बनेंगी, टोटल कितनी टर्म बनेंगी 8। उनमें से कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और कुछ टर्म ऐड हो जाएंगी। अब देखते हैं कौन कौन सी टर्म कैंसिल होंगी और कौन कौन सी टर्म्स ऐड होंगी। तो जब ये 1 इस √3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा √3, और यहाँ पे ये जो 1 इस √3 से मल्टीप्लाई क्या करेगा तो क्या बनेगा √3, लेकिन यहाँ बीच में माइनस साइन है तो वो √3 वाली टर्म तो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। जब ये वाला 1 इस tan थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा tan थीटा, और जब ये वाला 1 इस माइनस tan थीटा से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस tan थीटा बन जाएगा, लेकिन माइनस साइन पहले से ही बाहर है तो एक टर्म बन जाएगा हमारे पास 2 tan थीटा। यहाँ तक ठीक है। प्लस तो ये हमारी कितनी टर्म हमने मैनेज कर ली, हमने हमारी टोटल 4 टर्म मैनेज कर ली। अब देखते हैं जब ये √3 tan थीटा इस √3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 3 tan थीटा। सिमिलरली यहाँ पर देखते हैं ये वाला माइनस √3 tan थीटा इस √3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा -3 tan थीटा, लेकिन एक माइनस साइन बाहर है तो ये बच जाएगा हमारे पास 6 tan थीटा। ठीक है, अब तक हमने कितनी टर्म मैनेज कर ली, टोटल 6 टर्म मैनेज कर ली। अब लास्ट की 2 टर्म है, ये √3 tan थीटा इस tan थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा √3 tan स्क्वायर थीटा, और ये -√3 tan थीटा इस माइनस tan थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा √3 tan स्क्वायर थीटा, लेकिन बीच में माइनस साइन है तो वो कट जाएगा। अपॉन डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो फॉर्मूला लग रहा है डिनोमिनेटर में। ठीक है, इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं और फर्दर एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ बन जाएगा हमारे पास tan थीटा इंटू 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 8 tan थीटा। ठीक है, तो ये अगर और सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ बनेगा tan थीटा और ये 8 tan थीटा मिलकर 9 tan थीटा -3 tan क्यूब थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। और अगर न्यूमरेटर में से मैं 3 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बच जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 3 tan 3 थीटा। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा कि मैंने किस तरह से इस आइडेंटिटी का प्रूफ किया। याद रखने की ज़रूरत है अगर आप जेईई एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हैं इन सारी आइडेंटिटीज़ को। ठीक है, कुछ सवाल करते हैं जो पर्टिकुलरली इन्हीं आइडेंटिटीज़ के ऊपर बेस्ड हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ, और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 4 sin 9 डिग्री sin 21 डिग्री sin 39 डिग्री इंटू sin 51 डिग्री इंटू sin 69 डिग्री इंटू sin 81 डिग्री अपॉन sin 54 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम के अंदर हम आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं, और आइडेंटिटी नंबर 3। तो आइडेंटिटी 3 क्या है, 4 sin थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा इक्वल्स टू साइन 3 थीटा। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे अप्लाई करेंगे। तो अगर मैं थीटा को 9 डिग्री मान लूँ तो ये जो 51 डिग्री हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 60 माइनस 9, तो ये वाला टर्म साइन 9 डिग्री और साइन 69 डिग्री। ठीक है, ये तीनों टर्म हम कंबाइन कर सकते हैं तो हम बोलेंगे 4 sin 9 डिग्री साइन 60 माइनस 9 डिग्री इंटू साइन 60 प्लस 9 डिग्री। ये कितना बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा साइन ऑफ 3 टाइम्स ऑफ 9 डिग्री।
और बाकी बची हुई टर्म को ऐसे ही लिख लेते हैं। बाकी बची हुई टर्म हो गई हमारे पास साइन 21 डिग्री, साइन 39 डिग्री, साइन 81 डिग्री अपॉन साइन 54 डिग्री। ठीक है, तो ये 3 टाइम्स ऑफ 9 डिग्री कितना बन गया? ये बन गया हमारे पास साइन 27 डिग्री। ठीक है, और ये जो बाकी बची हुई टर्म है, अगर देखें, अगर थीटा को 21 डिग्री मानूं तो ये 39 डिग्री कितना हो जाएगा? 60 माइनस 21 डिग्री, और ये 81 डिग्री कितना हो जाएगा? 60 प्लस 21 डिग्री। तो मैं क्या करने वाला हूं कि 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और 4 से डिवाइड कर लेता हूं ताकि अपन फिर से फॉर्मूला बना पाए। सो 4 साइन 21 डिग्री, साइन 39 डिग्री, साइन 81 डिग्री अपॉन साइन 54 डिग्री। ठीक है, यहां तक? तो ये कितना बन जाएगा? 1/4 टाइम्स ऑफ साइन 27 डिग्री, और ये कितना बनेगा? 4 साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा इज साइन 3 टाइम्स ऑफ 21 डिग्री अपॉन साइन 54 डिग्री। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसे अपन। सो ये बन रहा है 1/4 साइन 27 डिग्री इंटू साइन 63 डिग्री अपॉन साइन 54 डिग्री। और अगर इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हम बोल सकते हैं कि 63 डिग्री जो है और 27 डिग्री जो है वो क्या है? ये दोनों अलाइड एंगल्स हैं, बिकॉज 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री इज 90 डिग्री। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखने वाले हैं, साइन 27 डिग्री साइन 90 माइनस 27 डिग्री अपॉन साइन 54 डिग्री, और ये बन जाएगा हमारे पास 1/4 साइन 27 डिग्री, और साइन 90 माइनस 27 बन जाएगा हमारे पास कॉस 27 डिग्री अपॉन साइन 54 डिग्री। ठीक है, अब मेरे हिसाब से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बन रहा है, तो हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर लेंगे, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1/8 टाइम्स ऑफ साइन 54 डिग्री अपॉन साइन 54 डिग्री, और ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/8। ठीक है, मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। अगर ये आइडेंटिटीज़ आपको नहीं पता है तो इस प्रॉब्लम को करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, एक और सवाल करते हैं इन आइडेंटिटीज़ के ऊपर, और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ और एक्सप्रेशन दिया हुआ है tan 6 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 66 डिग्री एंड tan 78 डिग्री। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास अगर 6 डिग्री को हम थीटा माने तो यहाँ पर tan थीटा लिखा हुआ है और यहाँ पर tan 60 प्लस थीटा लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? tan 54 डिग्री से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे इसके अंदर। सो ये जो वैल्यू है ये इक्वल है tan 6 डिग्री, tan 54 डिग्री, tan 66 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 78 डिग्री कंप्लीट डिवाइडेड बाय tan 54 डिग्री। आपको समझ में आया होगा मैंने tan 54 डिग्री से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि अब अपने पास पूरा फॉर्मूला बन रहा है। तो ये बन रहा है tan थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा tan 3 थीटा के बराबर, और tan 3 थीटा कितना हो जाएगा? tan 18 डिग्री के बराबर। तो ये तीनों टर्म जो है ये कंबाइन बन के tan 18 डिग्री बन गया, और ये कितना रह गया हमारे पास? tan 42 डिग्री, और ये कितना बन गया? tan 78 डिग्री डिवाइडेड बाय tan 54 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अगर 18 डिग्री को मैं थीटा लेता हूं तो 42 कितना हो गया? 60 माइनस 18, और 78 कितना हो गया? 60 प्लस 18। तो इसमें फिर से हम आइडेंटिटी लगा पाएंगे। तो इसमें फिर से अगर आइडेंटिटी लगाएं तो ये है tan थीटा, tan 60 माइनस थीटा, tan 60 प्लस थीटा। तो ये बन जाएगा tan ऑफ 3 टाइम्स ऑफ 18 डिग्री विच इज 54 डिग्री अपॉन tan ऑफ 54 डिग्री, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 1। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों सवाल समझ में आए होंगे और आपको बाकी सारी आइडेंटिटीज़ भी समझ में आई होंगी।
याद रखिए आइडेंटिटी आपके लिए तब बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जब आप जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। जेई मेंस की तैयारी के लिए ये आइडेंटिटी इतनी यूज़फुल नहीं है, लेकिन अगर आपको पता है तो हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको बहुत यूज़ हो जाए। ठीक है, तो ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा कि मल्टीपल एंगल फॉर्मूलेज हमको किस तरह से लिखना है। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूलेज के बारे में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।